हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मध्यकालीन भारत के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। राणा वीर साल के महल में हुआ था। इनके बचपन का नाम जलाल था। इनका राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में हुआ था। इनके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था और इनका संरक्षक बैरम खां था, जिसे खानी बाबा के नाम से जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मुबारक खां ने बैरम खां की पाटन में हत्या कर दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अकबर विजयी होता है। इस समय अकबर का सेनापति मान सिंह था। कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी था। महाराणा प्रताप की मृत्यु प्रत्यंचा चढ़ाते समय चोट लगने से हो गई थी। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावड़ में अपनी राजधानी बनाई। अकबर दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बिरबल था। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और इसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावंत अकबर के दरबार में ही चित्रकार थे, लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। मनसबदारी प्रथा प्रमुख विशेषता थी इसके काल में। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनका नाम अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था और तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने। हरिदास तानसेन के गुरु थे और मान सिंह तोमर हरिदास एवं तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु हरिदास थे और वहीं मान सिंह तोमर हरिदास और तानसेन दोनों के गुरु थे। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के कारण बिरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयों विद्रोह जब दबा रहे थे तो उसी दौरान बिरबल की हत्या हो गई। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को। बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि दिया। अकबर ने बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि दिया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुआ। श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया इन्होंने और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। अकबर नक्कारा, जो नगाड़ा था, वह वाद्य यंत्र बजाता था। नेक्स्ट जहांगीर देखते। तो जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी है, जिसका बचपन का नाम सलीम था। यह 1605 में गद्दी पर बैठा। न्याय की जंजीर के लिए इसे याद किया जाता है और यह न्याय की जंजीर सोना का बना हुआ था। तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा की शुरुआत की, लेकिन पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा की शुरुआत की, लेकिन उसे पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। इसका पुत्र खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल मैदान में युद्ध हुआ। अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी इन्होंने, क्योंकि उसने खुसरो की मदद की थी। इस युद्ध में अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, जिस कारण उसे फांसी दिलवा दी। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि और अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। अली कुली बेग नूरजहां का पति था, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मेहरुनिसा। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी।
नूरजहां से शादी करने के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां को जहांगीर ने नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी और उसी समय शादी करने के दौरान उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किया। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। लाडली बेगम शेर अफगान की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। लाडली बेगम शेर अफगान की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? तो अस्मत बेगम ने। महावत खां ने झेलम नदी के किनारे जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया। जहांगीर और नूरजहां को बंदी किसने बनाया था? महावत खां ने। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। जहांगीर की मृत्यु भीमावार स्थान पर हो गई। इसे सहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसके काल में चित्रकला उत्कर्ष पर थी। आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की और हमजानामा का विषय चित्रकला है। हमजानामा का विषय क्या है? चित्रकला है। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अब्दुल हसन को नादिर रुज्जमा की उपाधि दी। उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस की उपाधि दी। इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को। इत्माद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया और इत्माद उद्दौला का मकबरा जो है वो बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है और इसी मकबरा में सर्वप्रथम पित्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। कैप्टन हॉकिंस और प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। थैंक यू। आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएंगे। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।